Today we will read Honeycomb from class 7 poem Dad and the Cat and the Tree. ओके ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है. डैड है, कैट है और ट्री है, उसके बारे में. ठीक है. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इट आउट ट्री. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. यहाँ पे क्या है कि जो पोएट है उन्होंने लिखा है डैड और बिल्ली के बारे में और पेड़ के बारे में. तो एक बिल्ली रहती है मॉर्निंग में कैट के ब्रांच पे, मीन्स बैठी रहती है. ठीक है. यानी वहाँ से उतर नहीं पा रही है. और तब बच्चों ने डैड से कहा कि डैड देखिए ये बिल्ली पेड़ पे अटक गई है. तो पापा कहते हैं, डैड कहते हैं कि छोड़ दो ये मेरे ऊपर. ओके ठीक है, मैं इसको देख लूँगा, यानी मैं उसकी मदद करूँगा. The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake don't fall. अब यहाँ पे जो है ट्री, क्योंकि स्ट्रेट तो बहुत होता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बहुत लंबा है पेड़. तो मम्मी कहती हैं कि भगवान के लिए गिर मत जाना ऊपर चढ़ते समय. ठीक है. पापा से कहती हैं, यानी डैड से कहती हैं. Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play. This is you wait and see. और कहती हैं कि तो फिर जब डैड सुनते हैं ये बात तो कहते हैं कि फॉल यानी मैं गिर जाऊंगा. बड़े अचरज से हंसते हुए बोलते हैं. ठीक है. कहते हैं कि मैं जो हूँ एक बहुत बड़ा मतलब चढ़ने में एक्सपर्ट हूँ मैं ना, बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ मैं. और जैसे बच्चे खेलते हैं ना उस तरीके से मैं चढ़ जाता हूँ तुरंत, और तुम बस देखो और वेट एंड वॉच, यानी इंतज़ार करो और देखो मैं कैसे उस बिल्ली को पेड़ से नीचे उतारता हूँ. ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. इट स्लीप्ड. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. और क्या होता है फिर वो जाते हैं गार्डन शेड, जैसे होता है ना कि गार्डन है वहाँ पे कुछ शेड भी बने होते हैं जैसे कोई जाके बैठ सकता है उसके नीचे. तो वहीं पे लैडर यानी सीढ़ी रखी हुई होती है, यू कैन सी है. और उसको जो लेके आते हैं उसके बाद लगाते हैं पेड़ के पास. लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पेड़ से वो लगाते हैं और चढ़ने लगते हैं तो सीढ़ी जो है स्लिप हो जाती है और डैड जो है गिरते हैं. जहाँ फूलों की बगिया है, फुलवारी है, वहीं में उसी जाके उसके अंदर गिर जाते हैं. ठीक है. फूलों के ऊपर. ओके. देन अब क्या होता है, नेवर माइंड सेड डैड. चलो कोई बात नहीं है, अब डैड तो गिरे ही हैं लेकिन फिर बोलते हैं नेवर माइंड. ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, हिज फेस एंड ट्राउज़र एंड शॉर्ट्स. और उठते हैं और झाड़ने लगते हैं अपना फेस, बाल, ट्राउज़र, शॉर्ट्स, सब चीज़ जो है ब्रश करने लगते हैं, उसकी गंदगी निकालने लगते हैं. ठीक है. वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. मम से डोंट फॉल अगेन. ओके. और फिर उसके बाद कहते हैं डैड खड़े होते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं अभी दूसरा प्लान बी बना करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे ईजी तरीके से मैं बिल्ली को नीचे उतार लूँगा. फिर मम्मी बोलती हैं, मम्मी ने कहा कि फिर से गिर मत जाइएगा. ओके. फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक. देन ही स्वैंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच. इट ब्रोक. अब फिर डैड फिर हंसते हुए बोलते हैं कि क्या गिर जाऊँगा, बहुत फनी मजाकिया जोक था तुम्हारा. ठीक है. और फिर क्या करते हैं, वो टहनी से लटक के चढ़ जाते हैं और टहनी को जोर से पकड़ के, जैसे नहीं होता लटकना, लटक जाते हैं, स्वंग कर जाते हैं. लेकिन वो टहनी इतनी कमज़ोर थी कि वो नीचे गिर जाती है, टूट जाती है. डैड लैंडेड वॉलॉप बैक ऑन द डेक. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. अब क्या होता है, अगेन जो है ब्रांच टूट गई तो डैड नीचे सीधे गिर गए फिर से ज़मीन पे. फिर मम्मी बोलती हैं कि क्या कर रहे हो, रुको मत करो ऐसा, क्या अपनी गर्दन तोड़ोगे क्या. Rubbish, said Dad. Now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. फिर बोलते हैं कि क्या बेवकूफ़ी वाली मूर्खता वाली बातें हैं, मैं फिर से प्लान सी करूँगा, देखता हूँ. और ये बहुत इजी है. विंकिंग मीन्स होता है जैसे आप पलक झपकाते हो ना, तो इस तरीके से पलक झपकते ही मैं इसको उतार दूँगा. ठीक है. मैं बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ. बार बार यही बात वो रिपीट कर रहे हैं. अब देखिए क्या होता है. देन ही क्लाइम्ड अप हाई. और फिर जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं
इन द गार्डन वॉल, गेस वॉट, ही डिडंट फॉल। अब क्या होता है कि वो जो फेंस होती है, जैसे चारों तरफ दीवार होती है, तो वही गार्डन की दीवार पे वो चढ़ते हैं और जंप करते हैं पेड़ के ऊपर। अब गेस करिए कि हुआ क्या इस बार, क्या वो गिरे? नो, इस बार वो नहीं गिरे, ही डिडंट फॉल। ही गेव अ ग्रेट लिप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रॉक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। अब लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ने के लिए क्या करते हैं, पहले दीवार पे चढ़ते हैं, दीवार के बाद जंप करते हैं पेड़ की टहनी पे, और टहनी के पास ही जहाँ बिल्ली बैठी है, मतलब बैठी हुई है, उसी के ऊपर वो जंप कर जाते हैं। अब बिल्ली क्या होती है, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड प्लेस्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब जैसे ही जब बिल्ली के ऊपर ही आप गिर जाओगे, पैर जब उसके ऊपर पड़ जाता है एक उनका, तो क्या होता है कि वो यल यानी चिल्लाने लगती है, चिल्ला के तुरंत नीचे ग्राउंड पे जंप कर जाती है, और बहुत ही सेफ और अच्छे तरीके से आवाज़ देते हुए वो नीचे सेफ पहुंच जाती है, यानी चोट नहीं लगती बिल्ली को। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्प्रिंकिंग स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप। और क्या होता है कि बड़े खुशी के साथ जो है डैड जो है बिल्ली को नीचे तो कैसे भी उतार देते हैं, लेकिन क्या होता है बेचारे ओल्ड जो बेचारे डैड हैं वो क्या है, स्टक अप द ट्री, यानी कि वो पेड़ पे खुद लटके हुए हैं, यानी अब वो नीचे कैसे उतरेंगे। ठीक है, जंप तो करके वो वॉल से जंप करके पेड़ पे जंप कर लिया, लेकिन अब वो कैसे उतरे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसी लगी? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।